बच्चे जॉब करना चाहते हैं? सभी करना चाहते हैं। तो जॉब लगने में हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है बायोडाटा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में अगर आप देखो तो जो बायोडाटा होता है उसका एक फॉर्मेट होता है जिसको आप फॉर्म कहते हैं, है ना। तो जॉब के फॉर्म में हमारी जो पहली चीज होती है दैट इज नेम। तो नाम आपको बिल्कुल ठीक भरना है। अब सब बच्चे ये कहेंगे नाम तो हम सबको पता है, अपना सबको पता है ना, फिर नाम भरने में कैसे गलती हो सकती है? नाम भरने में गलती कैसे होती है? लड़कियों की शादी होती है, सबसे पहले क्या करती है? सरनेम चेंज कर देती है। तो बेटा जी आपको शादी के बाद कोई किसी भी नाम से बुलाए, आपका सरनेम कहाँ से चेक होता है या आपका नाम कहाँ से चेक होता है? 10वीं की मार्कशीट से। तो हमें करना क्या है कि जो हमारा नाम है, आपको वर्बली कोई कुछ भी बुला सकता है, लेकिन वर्बली कुछ भी बुलाए, लेकिन हमारे फॉर्म में नाम यानी नेम वही रहेगा जो हमारी 10वीं की मार्कशीट में है। ठीक है। इसके बाद आता है फादर्स नेम ऑब्लिक हस्बैंड नेम। तो लड़कियां शादी के बाद सबसे पहले क्या करती हैं? फादर नेम छोड़ा हस्बैंड का नाम लिया। लेकिन इसमें फिर वही गलती कि 10वीं की सर्टिफिकेट में आपका फादर्स नेम है। फिर क्या होता है, आपका किसी आधार कार्ड में फादर का नाम है तो पैन कार्ड में हस्बैंड का नाम है, वोटर आईडी में फादर का नाम है, ड्राइविंग लाइसेंस में हस्बैंड का नाम है। तो हमने क्या करना है कि जो फॉर्मेट हमारा पहले चलता आ रहा है उसको हमें हमेशा हर एक डॉक्यूमेंट में कंटिन्यू करना है। जैसे फॉर्म में अगर हस्बैंड नेम और फादर नेम का अलग अलग कॉलम है तो हम उसमें फादर नेम भी भरेंगे और हस्बैंड नेम, लेकिन अगर एक ही कॉलम है तो फादर नेम चलेगा। ठीक है ना। तो पहली दो गलतियां नाम और फादर्स नेम में नहीं करनी है। ये मेजर गलतियां हैं जब आप जॉब लेते हो और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है। तो ये दो डॉक्यूमेंट, दो वजह से आपके फॉर्म जो है रिजेक्ट होने तक की कंडीशन आ जाती है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते। समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन में आपके फॉर्म में लिखा होता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कौन कौन सी क्वालिफिकेशन होती है? एजुकेशनल, सेकंड प्रोफेशनल, कौन सी होती है? प्रोफेशनल, और थर्ड इज द एक्सपीरियंस। तीन चीजें मांगी जाती है ना। अब आप मुझे बताएंगे कि आईटीआई करने के बाद जब अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी? 12th पास। ओके। आप इसमें 10th की जानकारी देंगे, 12th की जानकारी देंगे और ग्रेजुएशन, बीए, एमए जो भी है। और प्रोफेशनल में क्या लिखेंगे? आईटीआई नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे सर्टिफिकेट कोर्स या 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन ड्राफ्टमैन सिविल। ठीक है। 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन ड्राफ्टमैन सिविल फ्रॉम आईटीआई, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। बच्चे लिख देते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आईटीआई, नॉट आईटीआई, क्योंकि आईटीआई में बहुत सारे कोर्स हैं और आईटीआई हमें देती क्या है? सर्टिफिकेट देती है। बहुत से बच्चे पता क्या कहते हैं? आईटीआई डिप्लोमा लेने जाए, नहीं, आईटीआई सिर्फ सर्टिफिकेट देती है। क्या देती है? सर्टिफिकेट। इसके बाद है एक्सपीरियंस। आईटीआई करने के बाद आपके पास एक्सपीरियंस कितना होगा? 3 साल का होना चाहिए। अभी आईटीआई आप करके चुकेंगे तो आपके पास कितना एक्सपीरियंस होगा? 0 नहीं। आपने ओजेटी की है, ऑन जॉब ट्रेनिंग इज ऑल्सो योर एक्सपीरियंस। ऑन जॉब ट्रेनिंग इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। आपको ओजेटी क्यों कराई जाती है? आपको ओजेटी इसलिए कराई जाती है ताकि आप कंपनी में काम करने की वर्किंग समझ सकें, आपको पता चल सके कि कंपनी में किस किस पोस्ट पे आप काम कर सकते हो। ठीक है। आपको अपनी एक्सपेक्टेड सैलरी का अंदाजा भी इसमें हो जाता है। क्लियर? फर्स्ट टॉपिक इज कंप्लीट।